उसके पास सब कुछ था, सौंदर्य, शक्ति और डर। लेकिन आखिर में एक वर्जित विवाह ने उसका पूरा साम्राज्य मिटा दिया। 48 ईस्वी तक वलेरिया मेसेलिना अब अछूती बन चुकी थी। सेनेटर उसके आगे सिर झुकाते थे, जनरल उसकी आंखों में देखने से डरते थे, यहाँ तक कि सम्राट क्लॉडियस भी उसकी खामोशी से कांप उठता था। लेकिन शक्ति पागलपन को जन्म देती है और पागलपन खुद को नष्ट कर देता है। एक दिन जब क्लॉडियस युद्ध पर बाहर था, मेसेलिना ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लिया, खुलेआम, पुजारियों और गवाहों के सामने, शपथों के साथ। ना ये गुप्त था, ना प्रेम से किया गया था, बल्कि एक ऐलान था, अब मैं ही रोम हूं। जब क्लॉडियस ने ये सुना, वो हंसा। उसे लगा ये भी कोई अफवाह होगी। लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसकी हंसी खामोशी में बदल गई। सैनिकों ने महल के द्वार तोड़ दिए। मेसेलिना भागी उसी बगीचे में जहां कभी उसकी इच्छाओं का साम्राज्य खिलता था। वो रोई, गिड़गिड़ाई, अपने बच्चों के लिए दया मांगी, जीने की भीख मांगी। लेकिन रोम के पास अब दया नहीं बची थी। कहते हैं उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की, पर साहस नहीं जुटा सकी। फिर एक सैनिक ने वही किया जो वो खुद नहीं कर सकी। क्लॉडियस ने आदेश दिया, उसकी मूर्तियां तोड़ दी जाएं, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाए। इसे कहा गया डैमनासियो मेमोरिये, यानी भुला दिए जाने की सजा। पर कुछ परछाइयां कभी नहीं मिटती। आज भी रोम के खंडहरों में कहा जाता है कि उसकी हंसी गूंजती है, उस औरत की हंसी जिसने एक साम्राज्य को अपने पापों के भार से झुका दिया था। क्योंकि कभी-कभी इतिहास विजेताओं के हाथों नहीं लिखा जाता, बल्कि उनके द्वारा जिन्हें मिटाने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी।